नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं। ये मैप क्यों जरूरी है ये आपको आगे पता चलेगा। इसमें एक ऐसा डैम है, एक ऐसी नदी का जिक्र है जिसके बारे में अचानक उमर अब्दुल्ला ने राग छेड़ा तो महबूबा मुफ्ती को मिर्ची लग गई। मिर्ची कायदे से पाकिस्तान को लगनी चाहिए थी, लेकिन मिर्ची लगी किसको? महबूबा मुफ्ती को। अचानक उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वो कहने लगी कि इस टेंशन के माहौल में ऐसी बातें करो जो पाकिस्तान को अच्छा लगे, ऐसी बात करो कि पाकिस्तान खुश हो जाए। अब वो डायरेक्ट तो ये बात नहीं कह रही, लेकिन उनके कहने का जो, उनकी बातों का जो लबोलुआब था वो कुछ ऐसा ही था। क्या हुआ, इसे डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस मानचित्र में जो नदी दिख रही है, उस नदी के ऊपर एक डैम बनाने की बातचीत चल रही है जिसका नाम है तुलबुल डैम, और नदी का नाम है झेलम नदी। और एक वुलर झील है, कश्मीर का बहुत फेमस झील। उस उलर झील में इस डैम को बनाने की बातचीत चल रही है। यह डैम भारत के लिए क्यों जरूरी है यह भी समझेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस डैम के बारे में हम कुछ समझे, कुछ पता है, उससे पहले जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी इंपॉर्टेंस समझा देते हैं। क्या है तुलबुल डैम, आपको वो समझा देते हैं, और कैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गई हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल 15 मई को सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने एक तस्वीर डाली थी। उन्होंने कहा कि वुलर झील पर एक डैम बनना चाहिए, तुलबुल बराज बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, ये सबसे ज्यादा बुरा लगा किसको? तो महबूबा मुफ्ती को। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया अपने पोस्ट में कि 1980 में तुलबुल बैराज जब बन रहा था, तब सिंधु जल समझौते का हवाला देकर पाकिस्तान ने इसके काम को रुकवा दिया था। उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार से तुलबुल परियोजना को दोबारा शुरू करने की मांग की, क्योंकि यह भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? महबूबा मुफ्ती कहने लगी कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते में वैसे ही तनाव चल रहा है, इस बीच तुलबुल नेविगेशन बैराज को बनाने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमा पार कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं। अब आते हैं, आपको दूसरे ग्राफिक्स में समझाते हैं कि ये तुलबुल डैम, ये तुलबुल परियोजना अगर पूरा होता है तो क्या फायदा होगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, इसे वुलर झील पर बनाया जा रहा है। ये एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और इससे क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जल प्रवाह को, झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में आसानी होगी। सर्दियों के दौरान शिपिंग करने में बहुत आसान बनाता है ये रास्ता, ये डैम आसान बना देगा। तुलबुल एक डैम है जिसके निर्माण की शुरुआत 1984 में हुई थी, और वहां सिंचाई के लिए, कृषि के लिए भी यह डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डैम का उद्देश्य उत्तरी कश्मीर से दक्षिणी कश्मीर तक एक 100 किलोमीटर लंबा वाटर कॉरिडोर तैयार करना था, ताकि वो, हमने आपको बताया ना कि शिपिंग की व्यवस्था की जा सके। सिंचाई व्यवस्था और बिजली निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान लागू हो सकता है। सहयोगी पंकज के पास चलते हैं। पंकज, महबूबा मुफ्ती तो अचानक वही भाषा बोलने लगी जो पाकिस्तान बोल रहा है। सबसे पहले, जब तक इसका समझेगा नहीं कि वुलर झील है क्या या तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या, और सबसे बड़ी बात वेरीनाग चश्मा, वो झरना एक है अनंतनाग जिले में, उसे नहीं समझिएगा और भारत के साथ इसका क्या रिश्ता है, फिर एक एक करके हम आगे की कहानी बताते जाएंगे। ये जो झेलम नदी है ना, ये निकलती है, एक वेरीनाग चश्मा है। नाग मतलब कश्मीर में होता है पानी का चश्मा ही, नाग का मतलब होता है, और वेरीनाग मतलब अगर कश्मीरी भाषा में कहें तो वितस्त्र होता है, मतलब शिव की जटाओं से निकलने वाली धार। तो वेरी और नाग को मिलाकर ये वेरीनाग झरना हो गया। वो अनंतनाग जिले में है और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। सालों भर वहां पानी गिरता रहता है। वही वेरीनाग झरने का पानी जब जाता है तो वो वुलर झील हो जाता है, और वुलर झील में जब पानी निकलने लगता है तो वो आप देखिएगा कि दक्षिण कश्मीर, उत्तर से दक्षिण कश्मीर की ओर बहता चला जाता है। तो जहां से वुलर झील से वो नदी बहती है, उसी को झेलम वहीं से कहना शुरू करते हैं। एक्चुअली वो पुराने कश्मीरी भाषा में वितस्ता नदी है, जिसे आजकल हम लोग झेलम, उर्दू में झेलम कहते हैं।
तो जब वितस्ता नदी निकलती है वहां से, तो जहां से वुलर झील से वितस्ता नदी निकली है, वहीं पे एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है। ये बनाना नहीं, ये बनकर तैयार है 1984 से। और वो क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम है जहां हम पानी को रेगुलेट कर सकते हैं। और भारत सरकार की मंशा ये थी कि उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक 100 किलोमीटर एक पानी का स्रोत बनाया जाए जो कि सिंचाई के काम में आ सके, और जहां पे वो डैम है वहां से बिजली का उत्पादन हो, जिससे बारामूला जिला, सोपोर, पंपोर, अनंतनाग, इन 4 जिलों को 24 घंटे बिजली मिल सके। ठीक है जी। पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौटते हैं जी। हाँ, जब ये बनकर तैयार हो गया तुलबुल नेविगेशन बैराज, तो पाकिस्तान ने आपत्ति की और कहा कि सिंधु नदी जल बंटवारे का उल्लंघन है, क्योंकि इससे झेलम नदी का जो पानी है ना, उसका जो क्या फ्लो कम होता है और आप रेगुलेट कर सकते हैं। हकीकत यह है कि हमने झेलम के पानी को कुछ किया ही नहीं, हमने वुलर झील के पानी को रोका है। और पाकिस्तान के साथ जो समझौता है वो झेलम नदी के पानी को लेकर। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज है समझना। अब क्या हुआ, ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बाद भारत सरकार ने वो तुलबुल नेविगेशन बैराज को हमेशा के लिए खोल दिया कि पानी बहता रहता है। पानी भारत का वेरीनाग चश्मे से निकला हुआ पानी, वुलर झील का पानी, कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडिया, लेकिन वो पानी जा रहा है झेलम के रास्ते पाकिस्तान में। और हमारा कश्मीर के बारामूला का किसान वो पानी की कमी से जूझ रहा है, सोपोर का किसान पानी की कमी से जूझ रहा है। हम ऐसे हैं, अपना नुकसान करके भी पड़ोसियों को खुश करते हैं। अब जब सिंधु नदी जल समझौता को सस्पेंड कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो बैराज गिरा के बिजली प्रोडक्शन शुरू करो। करना कुछ है नहीं, 84 से बनकर तैयार है, रिपेयर करना है। और इससे फायदा होगा हमारे 4 जिलों का, चारों कश्मीर घाटी के जिले हैं। हाँ। अब जब वुलर झील की तस्वीर के साथ उमर अब्दुल्ला ने ये किया पोस्ट, तो महबूबा मुफ्ती को बुरा लगा। उन्होंने ये कहा कि पानी को हथियार बनाकर फिर से जंग की शुरुआत करना। टेक्निकली जो तुलबुल नेविगेशन बैराज है उससे सिंधु नदी जल समझौते का कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता झेलम नदी के पानी को लेकर है। हम अपने वुलर नदी के पानी को रोक रहे हैं। ये अलग बात है कि बाद में वही वुलर नदी का पानी जो है वो चला जाता है झेलम। नहीं तो ऐसे विरोध करेंगे महबूबा मुफ्ती, तो उससे तो यही मैसेज जाएगा ना, वो इंडिकेशन दे रही है पाकिस्तान को कि देखो भाई विरोध करो, ऐसा करने जा रही है सरकार। और अनंतनाग तो उनका अपना इलाका है महबूबा मुफ्ती का, उनको तो कम से कम अपने इलाके के बारे में, सर्दियों में भी आपके लिए एक कॉरिडोर खुला रहेगा जहां से आपके लोग व्यापार कर सकते हैं उत्तर कश्मीर के साथ। तो ये चीज उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर घाटी को बिजली की बहुत जरूरत है अभी। वहां 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि बगलिहार किशनगंगा में हमने शुरू किया है तो कुछ स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अगर हम तुलबुल में शुरू करेंगे तो और 3 जिले समझिए ना, डायरेक्ट इससे फायदा होगा। अनंतनाग, बारामूला और एक जिला जो उसके दक्षिण है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो 3 जिलों के बिजली मिलेगी लोगों को। तो कहने का मतलब यह है कि कश्मीर घाटी के मुसलमानों के बिजली को मारकर, उनके हक का पानी मारकर पाकिस्तान को खुश करने की ये कवायद है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं एक बार सुनिए, एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। खासकर जब उमर साहब जो हमारे वजीर आला हैं, वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है उसको बराज को बनाएंगे चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है।
हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वजीर थे और फारूक साहब यहाँ के वजीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूं कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में, सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलेटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें दायरे से हम बाहर आ चुके हैं और आप पीस की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है कि इशारा दोबारा से ये है कि हालात खराब हो? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविजन चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है, जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया, दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलेटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि महबूबा मुफ्ती जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं, इससे फायदा किसको होगा? उससे फायदा सीधा सीधा पाकिस्तान को होगा। और बात ही क्यों करना, उस देश के बारे में सोचना ही क्यों जो भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचता, जो भारत में आतंकवादियों को भेजता है? उस पाकिस्तान के बारे में क्यों सोच रही महबूबा मुफ्ती? एक भी हिंदुस्तानी नहीं सोचना चाहता। पंकज जी। अनुपम, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया आपने गौर नहीं किया। इन्होंने कहा हमें यजीद नहीं बनना है, इस्लामिक टर्म है जो ये उससे इस्लाम से जोड़ रही है कि हमें पानी नहीं रोकना है। मोहम्मद साहब की फौज का पानी यजीदियों ने रोक दिया था और बच्चे मारे गए थे। सोचिए कहां से रिलेट कर रही इस पूरे चीज को। हकीकत यह है कि इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। जैसे आप जवाहर सुरंग पार करेंगे और वेरीनाग झरने के पास जाएंगे तो वहां एक अष्टकोणी पत्थर बेसिन है, और सबसे पहले वेरीनाग झरने का पानी अगर किसने रोका था तो जहांगीर ने रोका था 1620 में। तो क्या मुगल गलत थे? क्या मुगल कम मुसलमान थे? बताना चाहिए। तो पहला पानी रोकने का काम तो मुगलों ने किया था। दूसरा 1984 में इंदिरा गांधी ने किया था। क्या कांग्रेस महबूबा मुफ्ती के इस बयान के साथ है? क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू इंदिरा गांधी ने किया था। अब कह दे राहुल गांधी जाके खड़े होकर कि इंदिरा गांधी ने जो तुलबुल परियोजना शुरुआत की थी वो गलत था, तो ये पॉलिटिकली भी फंसेंगी और इस्लामिक रूप से भी फंसेंगी। और ये जो यजीदियों और मोहम्मद साहब ये सबको जोड़ के ये कह रही है, अपने पाकिस्तान के आकाओं को खुश करने के लिए कह रही है। और मैं एक बात कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं में जरा भी फर्क किया? सबसे ज्यादा हमले क्या श्रीनगर में नहीं हुए मुसलमानों के घरों पर? जब वो पाकिस्तान की आर्मी कश्मीरी मुसलमानों को मारने में कोई भेदभाव नहीं कर रही, अगर वो आपके गांव पे बम बरसा सकती है, आपके श्रीनगर पे बम बरसा सकती है, तो क्या वैसे दुश्मन के साथ देने वाले को आप यही कहेंगे कि इस्लाम के लिए कर रही है? और
क्या कश्मीर घाटी में वही दिन वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही है महबूबा मुफ्ती? जब इनकी बड़ी बहन रुबिया सईद का अपहरण हुआ था, उसके बदले क्या क्या हुआ था नौटंकी? क्या और आज फिर से वही बहुत लंबे वक्त वापस तक लाने की देश ने कोशिश उसका नहीं कर दंश रही? भी झेला है। भारत ने रूबिया बिल्कुल। सईद के किडनैपिंग के एवज में जो बार्गेनिंग की गई थी आतंकियों की तरफ से, उसका दंश भी झेला भारत ने। और सबसे बड़ी बात कि ये जब महबूबा मुफ्ती मोहम्मद की सरकार थी कश्मीर में, तो क्या कश्मीर घाटी में ये नारे नहीं लगते थे कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोख में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे? क्या उन वोटर को ये कैटर कर रही है? उनके बारे में ये बोल रही है? ये महबूबा मुफ्ती न कश्मीर के लोगों के साथ है, न वहां के किसानों के साथ है, न आम शहरियों के साथ है जिन्हें बिजली मिलेगी। ये सीधे सीधे पाकिस्तान के उन कट्टरपंथी लोगों के बारे में बात कर रही है, पंकज जी, यजीदी और नाम लेके, जिसको हर कोई समझ रहा है। बिल्कुल। तो महबूबा मुफ्ती की पॉलिसी देश समझ रहा है। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग यही चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत में आतंकियों को भेजकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है, उसके खिलाफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। उसे हम एक कतरा पानी नहीं देंगे। साफ हिंदुस्तान की आवाज उठ रही है, लेकिन पता नहीं ये आवाज महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं सुन पाती। दर्शकों, आपका इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार।